कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। आज आप देखेंगे इसमें लेसन नंबर 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज की यात्रा। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें दो व्यक्ति हैं, एक तो स्टीफन हॉकिंग जो कि एक वैज्ञानिक है और दूसरे हैं फिरदौस कांगा जो एक मशहूर बहुत ही फेमस पत्रकार हैं और दोनों ही एक विशेष योग्यता रखते हैं। दोनों विकलांग हैं लेकिन दोनों ही बहुत ही प्रतिभाशाली भी हैं। तो सबसे ऊपर आप देख लेंगे, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। स्टीफन हॉकिंग, एन एस्ट्रोफिजिस्ट who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching button on a computer। ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि यह एक कहानी है दो एक विशेष योग्यता रखने वाले लोगों की। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों ही विशेष योग्यता रखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस होता है असाधारण। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट, जो स्टीफन हॉकिंग है वैज्ञानिक है, ये एक ताराविद है, भौतिकविद है। हु सफ़र्स, जो पीड़ित है, फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, ये एक लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं। आगे इसमें लिखा है, दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर। यानी कि जो स्टीफन हॉकिंग है ये अपनी एक जो व्हील चेयर क्या होती है, इसमें व्हील पहिए लगे होते हैं, ऐसी कुर्सी पर वो बैठे रहते हैं और बोलने के लिए उनके पास क्या है, एक पंचिंग बटन है। कंप्यूटर में एक बटन है, जब वो उस पर उंगली रखते हैं अपनी तो वो कंप्यूटर बोलता, तभी वो बात कर पाते हैं। आगे देखेंगे आप, फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। जो फिरदौस कांगा है ये एक लेखक हैं और पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। हु लिव्स, जो रहते हैं, एंड वर्क्स, और कार्य करते हैं, इन मुंबई में। कांगा वाज बोर्न विद रिटल बोन्स एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। और जो फिरदौस कांगा है ये जन्म से ही रिटल बोन्स, यानी कि जो बैक बोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये सब बिल्कुल झुकी हुई थी, बिल्कुल कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर। और जैसे स्टीफन हॉकिंग थे उसी प्रकार से ये भी घूमने वाली कुर्सी होती, व्हील चेयर, उसी पर ये या घूमते थे या इधर उधर जाना होता तो उसी पर वो आते जाते थे। अगला पैराग्राफ देखेंगे नीचे, कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वाज स्ट्रेन दैट व्हेन आई लेफ्ट इट आई हैड बिकम एल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। तो ये जो फिरदौस कांगा है ये बता रहे हैं कि जो इंग्लैंड है उसके लिए, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी वह उसके लिए इंग्लैंड के समान थी और उनको बहुत अद्भुत लगा जब वह कैम्ब्रिज से वापस आए और बहुत अच्छा लगा उनको स्टीफन हॉकिंग से मिलकर। इसमें लिखा है, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग, यानी कि वो स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। इसके बाद नीचे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, इट वाज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, तो ही इज वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हुज चेयर ही हैज एट यूनिवर्सिटी। इसे आप समझ लेंगे। इट वाज ऑन अ वॉकिंग टूर, ये उसके लिए एक यात्रा थी कैम्ब्रिज की, यानी कि कैम्ब्रिज की यात्रा कर रहे थे फिरदौस कांगा, और उसी यात्रा में जो उसके गाइड थे उन्होंने स्टीफन हॉकिंग का नाम भी लिख रखा था, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। और उन्होंने उनको एक पुअर मैन कहा था, कि एक जो स्टीफन हॉकिंग के बारे में कहा था कि वह एक पुअर मैन है और डिसेबल्ड है, अयोग्य है, यानी वो घूम फिर नहीं सकते। दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर, लेकिन वे बहुत ही सफलता पा चुके थे। उन्हें आइजैक न्यूटन कहा जाता था और उनकी जो कुर्सी थी वह विश्वविद्यालय में थी। यूनिवर्सिटी मीन्स होता है विश्वविद्यालय। आगे आप देखेंगे सबसे ऊपर, एंड आई स्टार्टेड because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best sellers ever lived here। और जो लेखक था फिरदौस कांगा है, वह कुछ समय के लिए भूल गया था कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, मोस्ट ब्रिलियंट, बहुत प्रतिभाशाली है,
एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, और पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, अपंग है, एस्ट्रोफिजिस्ट है, ताराभौतिकविद है। और एक जो किताब है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किताब का नाम है, उसके लेखक थे। और जो किताब थी वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, वो सबसे अधिक बिकने वाली किताब थी, बहुत ही फेमस किताब थी, प्रसिद्ध किताब थी। नीचे देखें, व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, और जब जो टूर था उनका, जो यात्रा थी, खत्म हो गया, आई रश टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो एट इट कुड रीच मी आउटसाइड फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। और जब वह यात्रा उन्होंने कर लिया था, उसके बाद में वो एक फ़ोन बूथ पर गए। पहले फ़ोन के बूथ होते थे जहाँ फ़ोन करते थे, तो जो फिरदौस कांगा वहाँ पर गए और उन्हें एक डोरी पकड़ी, कोड, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और उन्होंने उसको अपनी ओर खींचा, फोन स्टीफन, और उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, perhaps thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain। अब यहाँ जो फिरदौस कांगा ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने फ़ोन किया था स्टीफन हॉकिंग के घर पर, तो वहाँ उनके सहायक थे, असिस्टेंट थे वैज्ञानिक के उस लाइन पर। जो बोलने वाला व्यक्ति था वो असिस्टेंट था स्टीफन हॉकिंग का, और उन्होंने बताया उसको, असिस्टेंट को, कि वह व्हील चेयर से, यानी व्हील चेयर पर बैठकर इंडिया से आया है। तो जो वो असिस्टेंट था उसने सोचा हो सकता है कि पूरी तरह से वहीं से व्हील चेयर पर ही आया हो यहाँ पर ब्रिटेन तक। आगे आप देखें, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 मिनट्स वुड डू हाफ एन आवर, ही सैड फ्रॉम 3:30 to 4। तो जो फिरदौस कांगा है उन्होंने कहा कि मैं जो प्रोफेसर हॉकिंग है, स्टीफन हॉकिंग है, उनसे 10 मिनट मिलना चाहता हूँ। तो जो उनके असिस्टेंट है वो बताते हैं कि आपको आधा घंटा मिलेगा 3:30 to 4, यानी कि 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर। यहाँ तक आप समझ लेंगे। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक, जो फिरदौस कांगा था उन्होंने अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा था जो बहुत ही प्रतिभाशाली था, बहादुर थे और उनसे ज़्यादा योग्य थे, यानी फिरदौस कांगा से अधिक प्रतिभाशाली थे। आगे देखेंगे आप सबसे ऊपर, टू लेजी टू ड्रा अ चेक, द ओनली थिंग दैट मेक्स यू आर स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। यहाँ देखिए वो लिखा हुआ है कि बहुत बुरा लगता है कि जब हमें अपने ऐसा आदमी हमसे ज़्यादा अचीव कर लेता है, किसी चीज़ को अधिक सफल हो जाता है, तो हमें बहुत ही शर्मिंदगी लगती है। तो वैसा ही फिरदौस कांगा के साथ हो रहा था। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। अब आप समझ सकते हो कि क्या संभव हुआ, कैसा लगता होगा कि जब ऐसे व्यक्ति के पास हम पहुंचते हैं। तो यही वह फिरदौस कांगा सोच रहा था। आई हैवंट बीन ब्रेव, सेड द डिसएम्बॉयडेड कंप्यूटर वॉइस, द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस। तो यहाँ आप देख लेंगे, जो स्टीफन हॉकिंग है उनका जो कंप्यूटर है वो बताता है, क्या कहता है कि मैं बहादुर नहीं हूँ, यानी स्टीफन हॉकिंग बताते हैं, वो खुद नहीं बोल पाते, मशीन बोलती है उनकी। तो ये अगले जो आफ्टरनून, दोपहर के बाद की बात है कि मुझे कोई, आई हैड नो चॉइस, और मुझे कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे कुछ भी लालच नहीं है किसी प्रकार का। और आगे देखें आप, श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। अवश्य ही, श्योरली मीन्स अवश्य, आई वांटेड टू से मैं कहना चाहूँगा लिविंग क्रिएटिवली, कि हमें एक उत्सुकतापूर्वक रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज चॉइस, जैसे उसके शरीर था बहुत ही अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको क्रिएटिवली रहना चाहिए। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड। और जो फिरदौस कांगा है वो अपने आप थोड़ा चुप हो जाते हैं,
बिकॉज आई फेल्ट, उनको लग रहा था, गिल्टी यानी कि बुरा लग रहा था, एवरी टाइम आई स्पोक, जब वो उनके बारे में बता रहे थे कैसा लगता है कि अपंग होना कैसा लगता है, आप बताइए। दिया आपसे किसी को ये बात पूछी है कि आप अपंग हो, आपको कैसा लगता, तो वास्तव में बुरा लगता है। तो वही यहाँ पर हुआ है फिरदौस कांगा के साथ में। आगे थे, देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। अब जो स्टीफन हॉकिंग है वो अपनी पीली उंगली बिल्कुल उससे वो जो मशीन होती है उसके बटन को दबाते हैं, टैप करते हैं और वहीं से कंप्यूटर बोलता है। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सक्यूशन एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्यूस। यहाँ देखिए उसके जो वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, उनकी आंखें बिल्कुल झपी हुई थी और उनकी गर्दन भी एक तरफ बिल्कुल, आप चित्र में देख भी रहे हैं, बिल्कुल एक साइड में गिरी हुई थी एक तरह से। बिल्कुल वो ना खड़ा हो सकते थे ना ही वो चल सकते थे, बहुत अच्छा शरीर उनका नहीं था। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे एक टूटे फूटे कमरे में कोई जलता हुआ लालटेन होता है जिसका प्रकाश बहुत तेज होता है, इस प्रकार से स्टीफन हॉकिंग थे। बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो। आगे देखिए, द माइंड वाइंट विद थॉट दैट केम आउट ऑफ फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज corpses। और जब वो बटन दबाते हैं तभी कंप्यूटर से एक शब्दांश या वाक्यांश निकल कर आता है, वाक्य निकल कर आता है। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. I know that is not true myself. Are you often laughing inside? A lot of people, काफ़ी लोग, अधिक लोगों को ऐसा लगता है कि जो अपंग लोग होते हैं वह खुश नहीं होते हैं। आगे इसमें लिखा I said, I know that is not true myself। अब जो फिरदौस कांगा वो अपने आप से कहते हैं कि यह सही नहीं है, यह सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, आप शायद अंदर से हंस रहे होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा अपने आप से। अबाउट 3 minutes लेटर ही रेस्पॉन्डेड आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। 3 मिनट के बाद में वो उत्तर देते हैं एंड आई फाइंड इट अम्यूजिंग, और मुझे खुशी होती है। फिरदौस कांगा कहते हैं मुझे खुशी होती है, अम्यूजिंग मीन्स खुश होना, व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मेरी रक्षा करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है जब कोई मेरे पास आए और मेरे कार्य में मुझे कोई डिस्टर्ब करे, परेशान करे। ये कौन कहता है? ये कहते हैं स्टीफन हॉकिंग। आप सभी सबसे ऊपर देखेंगे, द आंसर फ्लैश्ड यस देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल। और वहाँ जो कंप्यूटर उस पर एक उत्तर आता है, यस का उत्तर आता है। देन ही स्माइल्ड, और जो स्टीफन हॉकिंग वो स्माइल करते हैं, हंसते हैं, वन बे स्माइल यानी कि अपनी तरफ से ही हंसते हैं। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, और बिना किसी नर्वस हुए, दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। और वो बहुत ही एक सुंदर आदमी को देख रहे थे फिरदौस कांगा। A first glimpse of him shocking because he is like photograph, as if all those pictures of him magazines and newspaper have turned 3-dimensional। तो जो फिरदौस कांगा वो शॉकिंग हो जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं कि उनको क्या लग रहा था कि वह जो आदमी बैठा है, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि वह एक ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई फोटो लगा हुआ हो, जैसे कोई पिक्चर हो, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर का, और वो 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक फ़ोटो है चलता हुआ फिरता हुआ, ऐसा उनको लग रहा था। और आगे आप देखेंगे, देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज, और जो उनका सिर था वो एक तरफ झुका हुआ था इन टू अस्लम। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनके एक नीली शर्ट पहने हुए थे। वेस्टेड लेग्स, जो पैर थे उनके बिल्कुल ख़राब थे, यानी कि बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर थे। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक स्टिल, और आप देख सकते हैं उनकी आंखों को जो ऐसा लगता है ऐसे बोलने वाली हो। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और ऐसा लगता है ऐसे वे कुछ कह रहे हो, कुछ बड़ा कह रहे हो, बहुत ही आवश्यक कुछ बात बता रहे हो। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, यह बहुत कठिन है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। यहाँ लिखा हुआ था बट यू आर शेकन,
यानी कि तुम केवल सिर हिला सकते हैं। ऐसे मान लें कोई बात हमें सही भी नहीं आती, हम क्या कर देते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन हम केवल सिर हिला देते हैं बिना समझे। ऐसा ही यहाँ फिरदौस कांगा के साथ हो रहा है। बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, कि आपको कुछ देख रहे हो, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, आप सोच नहीं सकते आप क्या देख रहे हैं। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. जो फिरदौस कांगा वो उनसे पूछते हैं स्टीफन हॉकिंग से कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, यो अपंग लोग हैं या अपाहिज लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे या उनके क्या अच्छी चीज़ है। I don't think there is anything good about being disabled. I think I said you do discover how much kindness there is in the world. देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट अबाउट डिसेबल्ड। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, हमने आपको बता दिया था। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, देयर इज़ एनीथिंग गुड, कि यह कुछ अच्छा है, अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, की किसी तरह विकलांगता होना एक अच्छी बात नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई सैड, और मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच इज काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, आपको देखना है कि संसार में कितनी आप एक दूसरे साथ दया रख सकते हैं। यस ही सैड, it was disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or no tone, and I could not tell him enthusiastically. Yes, he said, हाँ उन्होंने कहा, यानी कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा था, it was disadvantage, कि यह अच्छी बात नहीं, of his voice synthesizer, उनकी जो आवाज़ थी बहुत ही सिंथेसाइज हुई, एंड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, किसी तरह कोई जवाब नहीं दिया, किसी तरह कोई आवाज़ नहीं आती है उनकी तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुस्टिकली, और वे उनसे और कुछ बताना नहीं चाहते थे, और वह फिरदौस कांगा जो थे, जो स्टीफन हॉकिंग है, उनकी सभी बातों से सहमत थे। आगे आप सबसे ऊपर देखेंगे, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, जो फिरदौस कांगा है वो हर यानी थोड़े थोड़े समय में अपनी घड़ी पर, जो घड़ी में टाइम देख रहा था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, और वह अपने 30 मिनट देख के हमारे जो 30 मिनट हैं वो किस प्रकार से पूरे हों। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, उनको बहुत ही अच्छा लगा, शांत लगा, एंड एक्सग्लिरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, और उनको जो शरीर था वो बहुत ही रोमांचित था, क्योंकि वह उनसे मिले थे, स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। हाउ लिटिल इज मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, ये कोई बात नहीं है कि मान लिया यदि वह चल नहीं सकते थे या खड़ा नहीं हो सकते थे। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, डिड थॉट हेल्प हिम। अब वो जो फिरदौस कांगा है वो उनसे पूछते हैं कि आप किस प्रकार से दूसरों की सहायता कर सकते हैं। नो ही सैड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज आस्क्ड टू आस्क, और वो कहते हैं नहीं। और जो फिरदौस कांगा सोचते हैं, देखो मैंने कितना मूर्खतापूर्ण यानी बेकार क्वेश्चन इनसे पूछा है। व्हेन योर बॉडी इज क्लैस्ट्रोफोबिक रूम एंड वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, जबकि एक व्यक्ति जिसका शरीर केवल एक छोटे से कमरे में बंद है, यानी कि छोटे बंद स्थानों जो बहुत डराने वाला होता है, और दीवारों के चारों तरफ दीवारें हैं और दिन प्रतिदिन वहीं रहना होता है। इट डजंट डू मच गुड, और यह कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। टू नोट दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कि कोई बाहर का आदमी आकर उस पर हंसे, एंड एडमायरेशन टू सी यू ब्रेथिंग स्टिल, जबकि वह केवल वहाँ पर सांस ले रहा है कमरे के अंदर। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मी लाइफ बेटर। अब जो फिरदौस कांगा कहते हैं कि क्या आप ऐसे लोगों को जो डिसेबल्ड है, ऐसे लोगों को क्या आप किसी तरह का कोई एडवाइस, कोई सलाह देना चाहोगे। दे शुड कंसनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को कंसनट्रेट रखना चाहिए, ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि वह क्या अच्छा कर सकते हैं, या वह क्या अच्छा कर सकते हैं, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए और वही काम उनको करना चाहिए। द हाफ आवर वाज अप, और जो आधा घंटा था वह पूरा हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सैड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर यू। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, तो जो आधा घंटा पूरा हो गया था, अब वह उनको धन्यवाद बोलकर, जो फिरदौस कांगा है, और उनके कंधे को
छूते हुए और अपनी व्हील चेयर के साथ गर्मियों की शाम को वहाँ से बाहर चले जाते हैं। मेरे बच्चों, पाठ काफ़ी बड़ा है ये। जब भी कभी स्कूल खुलेगा तो आपको ये बहुत अच्छे समझाया जाएगा और इसको आप पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें। आगे आप इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज वर्क देख लेंगे और जो वर्ड मीनिंग है ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब यहाँ देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द बुक रिटन बाय द स्टीफन हॉकिंग। जो स्टीफन हॉकिंग है उन्होंने सबसे पहली बुक जो किताब थी वो कौन सी लिखी थी, तो उसका नाम था, आंसर आप इसका देख लेंगे, स्टीफन हॉकिंग हैज़ रिटन द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो यह ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किताब का नाम है। उसके बाद नंबर बी प्रश्न देखेंगे आप, पेज नंबर 25 पे सबसे ऊपर, व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रोंगर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार जो विशेष योग्यता वाले लोग हैं उनको क्या चीज़ ऐसी होती है जो उनको मजबूत बनाती है, तो इसका उत्तर आप देख लेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑथर द थिंग दैट मेक्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक दैम अचीविंग समथिंग ह्यूज। कि अपने जो भी कुछ बड़ा करने का उनका उद्देश्य होना चाहिए। आगे आप देखें प्रश्न नंबर 3, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर डिसेबल्ड। जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए किस प्रकार का उन्होंने संदेश दिया, तो इसका उत्तर आप देख लेंगे, द साइंटिस्ट गेव अ मैसेज टू द डिसेबल्ड दैट दे शुड कंसंट्रेट इन व्हाट दे आर गुड एट। उन्होंने क्या संदेश दिया था कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें वह काम करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हों। और सबसे लास्ट प्रश्न है इसका, द राइटर एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग, व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड। उन्होंने किस प्रकार से आभार व्यक्त किया फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग का, तो यहाँ आप इसका उत्तर समझ लेंगे, द राइटर expressed his great gratitude to Stephen Hawking for giving him time from the busy routine and giving the author inspiration to help make his life better। और सबसे नीचे आप देखेंगे, अब इसमें वर्ड पावर लिखा हुआ है, तो प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। वर्ड पावर आप देख लेंगे, नंबर 1, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेज। तो आपके पेज नंबर 25 पर ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है गुलाबी कलर का, उसमें कुछ शब्द लिखे हैं जैसे डीफ, इलिटरेट, ब्लाइंड, डम्ब और लेम। डीफ मीन्स होता है बहरा, इलिटरेट अशिक्षित जो पढ़ा लिखा न हो, ब्लाइंड अंधा, डम्ब गूंगा और लेम लंगड़ा। तो यहाँ देखेंगे आप, वन हु कैन नॉट सी जो देख नहीं सकता उसे हम कहते हैं अंधा यानी कि ब्लाइंड, तो यहाँ ब्लाइंड लिखेंगे। नंबर बी है इसका, वन हु कैन नॉट हियर जो सुन नहीं सकता तो उसे हम कहते हैं बहरा यानी कि DEAF डीफ। नंबर सी, वन हु कैन नॉट स्पीक जो बोल नहीं सकता उसे कहते हैं हम गूंगा यानी कि DUMB डम्ब, यहाँ लिखेंगे आप। और नंबर डी में, वन हु कैन नॉट वॉक जो चल नहीं सकता उसे हम कहते हैं लेम, LAME लेम, लेम मीन्स लंगड़ा। और जो ई है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट जो लिख और पढ़ नहीं सकता उसे हम कहते हैं अशिक्षित, इलिटरेट। तो यहाँ आप इनको भर लेंगे। उसके आगे नंबर 2 पे, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे वॉक और स्टिक लिखा हुआ है, तो यहाँ इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ आपको क्या करना है कि जो भी वर्ब है यानी कि जो क्रिया है वहाँ पर ING जोड़ेंगे और उसके बाद जो नाउन है उसको आप ऐसे लिखेंगे और इसके पहले आप आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल को क्या होते हैं, ऐसे AN और द, THE द। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें READ रीड और सेशन। तो रीड जो है ये वर्ब है, तो इसे आप लिख देंगे रीडिंग, ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। और इसके पहले आप ए लगा देंगे और सेशन ऐसे ही लिखेंगे तो ये एक फ्रेजेस बन जाएगा, वाक्यांश बन जाएगा ये, आ रीडिंग सेशन। ऐसे ही जो स्माइल और फेस है इसे आप लिखेंगे आ स्माइलिंग फेस। स्माइल ये वर्ब है तो इसमें ING जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्माइलिंग, आ स्माइलिंग फेस। उसके बाद रिवॉल्व और चेयर लिखा है, रिवॉल्व मीन्स रिवॉल्व जो है ये भी वर्ब है तो इसे लिखेंगे हम आ रिवॉल्विंग चेयर, इसमें ING लगा देंगे वर्ब में। वॉक, WAL के वॉक, यह भी वर्ब है, इसमें भी आप ING जोड़ेंगे तो ये वाक्यांश बन जाएगा आ वॉकिंग टूर। टूर जो है ये नाउन है। इसके आगे लिखा है डांस ओब्लिक डॉल, यानी कि जो भाग का चिन्ह आप देने सब में लगा हुआ है तो डांस जो है ये भी वर्ब है तो यहाँ आप डांसिंग कर देंगे, ING लगा देंगे तो ये हो जाएगा आ डांसिंग डॉल। और WIN विन ये भी वर्ब है तो इसमें आप ING जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आ विनिंग चांस।
उसके आगे आप सबसे नीचे देखेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस, यूज़ नाइदर नॉर टू ज्वाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि दो वाक्यों का जोड़ा है, इन्हें हम नाइदर और नॉर करके जोड़ना है। एक इसमें हमें करके दिखाया गया है, जैसे आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक, मैं कैंडी नहीं खाता हूँ और केक नहीं खाता हूँ। तो इसका बना हुआ है नाइदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक। इसका आप बी वाक्य देखेंगे, आई डोंट लाइक जॉन, आई डोंट लाइक पीटर, तो इसका हो जाएगा नाइदर आई डू लाइक जॉन नॉर पीटर। पेज नंबर 26 पर आप देखें सबसे ऊपर से, ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, ही डिड नॉट कॉल, उसने नहीं बुलाया, तो इसका बन जाएगा नाइदर डिड ही कम नॉर कॉल। डी देखेंगे इसके बाद में, ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक, वह पीता भी नहीं है और धूम्रपान भी नहीं करता, तो इसका बन जाएगा नाइदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक। और नंबर ई आप देखेंगे, सी डिड नॉट लाइक रोम, सी डिड नॉट लाइक पेरिस, वह रोम भी पसंद नहीं करती है और पेरिस भी पसंद नहीं करती, तो इसका वाक्य बन जाएगा नाइदर डिड सी लाइक रोम नॉर पेरिस। अब आप नीचे देखेंगे इसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, यूज़ ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स, टेल योर पार्टनर वाई यू यूज़ वन और द अदर। तो यहाँ समझ लेंगे ऑल मिस होता है सब और बोथ मिस होता है दो, जब दो होते हैं तो हम बोथ का यूज़ करते हैं। जैसे नंबर आप 1 देखेंगे इसमें, ही हैज़ 2 ब्रोदर्स, तो यहाँ 2 भाई हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बोथ, बोथ आर लायर्स। नंबर बी वाक्य देखेंगे जो नंबर 2 है इसका, मोर देन 10 पर्सन्स, तो यहाँ 2 से ज़्यादा है, तो लिखा है मोर देन 10 पर्सन्स कॉल्ड, तो यहाँ लिखेंगे ऑल, ALL ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू। नंबर 3 जो वाक्य है दे, तो ये बहुवचन है यानी कि 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ भी आप ऑल लिखेंगे, दे ऑल चीयर द टीम। नंबर 4 पे, इस रूम में खाली स्थान है, हर पेरेंट्स आर टीचर्स, तो पेरेंट्स यानी कि मम्मी और पापा की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिखेंगे बोथ, BOTH बोथ, यानी कि माँ और पिताजी दोनों ही अध्यापक हैं। उसके बाद नंबर 5, हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी, तो यहाँ पर आप ऑल लिखेंगे, आपने कितना प्राप्त किया है, गिव मी ऑल ऑफ इट, ALL ऑल ऑफ इट, सभी मुझे दे दीजिए। और सबसे लास्ट एक्सरसाइज इसके नंबर 3, यूज़ लेट्स एंड लेट्स, LETS, तो LETS लेट्स इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हम किसी को कोई परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं। और LET और अपोस्ट्रोफिस S लिखा है, इसका हम प्रयोग तब करेंगे जब हम किसी को सुझाव देते हैं या किसी से कोई निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसमें लिखे हैं नीचे सबसे देखेंगे आप, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स और लेट्स। सबसे पहला जो ए है यहाँ लिखा है हिज मदर, तो यहाँ आप लिखेंगे LETS लेट्स। इसके बाद आप देखेंगे नंबर बी वाक्य, इस रूम में खाली स्थान है, होप फॉर द बेस्ट, तो यहाँ आप लिखेंगे LET और अपोस्ट्रोफिस S, यानी कि जो कोमा लगा हुआ है ये लिखेंगे यहाँ पर, सी व्हाट इज ऑन द मेनू, तो यहाँ पर सजेशन या रिक्वेस्ट किया गया है कि खाने में क्या है। उसके बाद सी है, इसमें खाली स्थान है जो तीसरा है, सी व्हाट इज ऑन द मेनू, तो इसमें भी आप लिखेंगे LET और अपोस्ट्रोफिस S। बी और सी दोनों में आप यही लिखेंगे। नंबर डी है द टीचर, उसके बाद खाली स्थान है और चिल्ड्रन प्ले, तो यहाँ पर आप लिखेंगे LETS, यानी कि वो क्या देते हैं, परमिशन देते हैं, आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे LETS। उसके बाद में नंबर ई, ही के बाद स्पेस है, हिज डॉग टू गो आउट, तो यहाँ भी आप LETS लेट्स लिखेंगे, परमिशन देते हैं वे अपने कुत्ते को, वह बाहर जा सकता है। और सबसे लास्ट F, यहाँ पर आप LET अपोस्ट्रोफिस S, यानी जो कोमा लगा है ये लिखेंगे गो फिशिंग, यानी कि यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है कि चले हम मछली पकड़ने चलते हैं। मेरे बच्चों, यह सभी कार्य आपको जो एक्सरसाइज वर्क का है, क्वेश्चन आंसर है, बहुत अच्छे से आपको अपनी कॉपी में करना है। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।